बरहरवा से खबर आपको बता दें, बरहरवा प्रखंड क्षेत्र स्थित निशा मैरिज हॉल बिंदु धाम पथ में शुक्रवार को साहिबगंज जिला कांग्रेस अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान की अध्यक्षता में एसआईआर प्रशिक्षण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एसआईआर संथाल परगना प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवधेश कुमार प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, नगर एवं वार्ड अध्यक्ष एवं पार्टी के BLA2 उपस्थित रहे। बैठक में साहिबगंज जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जिला, प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर पर विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों की हर संभव सहायता करने तथा अभियान को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटेगा। बैठक में BLA2 एवं कार्यकर्ता को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने एसआईआर अभियान की महत्ता, संगठन की रणनीति एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। देखिए खास रिपोर्ट। 30 तारीख से एसआईआर का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 30 तारीख को 11 से 12 बजे ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंस्ट्रक्शन है कि जो BLO है वो उस बूथ पर बैठेंगे और जो हमारे BLA बनाए गए हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, वो उनसे मुलाकात करके जो आगे की रणनीति ऐसा कैसे काम होगा उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो BLO 30 तारीख से 29 तारीख तक, अगले महीना 29 तारीख तक घर घर जाके अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म देगा और फॉर्म देने के बाद में उसको जमा भी हम लोग को इस 29 तारीख के पहले कर देना पड़ेगा। और इसलिए आज इसलिए बड़ी ज़रूरी हो गई ये जो एसआईआर हो रहा है, ये पूरी तरह से ये कहें कि बीजेपी इसको हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इसके पहले भी एसआईआर हुआ है, 2003 में भी एसआईआर हुआ था, मगर एसआईआर जब तक हुआ तब तक किसी को, लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली, आराम से स्मूथली हो गया, सब कुछ वोटर लिस्ट में बन गया। मगर इस बार जो एसआईआर हो रहा है, सब जगह देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, बिहार का भी एसआईआर हुआ, बंगाल का एसआईआर हुआ, वो हल्ला हंगामा पूरे देश में हुआ, अब आने वाले समय में और जगह हुआ। तो इसलिए हंगामा हो रहा है कि इस एसआईआर को इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है कि अपने जो दुश्मन हैं, जो उनको वोट नहीं देते हैं, उनको कैसे काटा जाए, कैसे उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और हम लोग कांग्रेस चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार दिया गया है 326 में, आर्टिकल 326 में, कि जो भी यहाँ पर नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि उस मतदान के अधिकार से कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित न हो। मगर ऐसा अब पिछले देखें बंगाल में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी रहे, एलिजिबल वोटर भी नहीं दे सके वोट, आपको पता है, समय के अभाव में। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी इसको इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो हम लोग राष्ट्र पार्टी हैं, हम लोग ये कोशिश करें कि एक भी मतदाता जो एलिजिबल मतदाता है वो वोटर के लिस्ट से वंचित ना हो, वो वोट देने से वंचित ना हो। क्या आप मानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरा पारदर्शी है? पूरे देश भर में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी सरकार खेल रही है, यह सिर्फ युवाओं का ही भविष्य का बात नहीं है, उनके माता पिता के भी भविष्य की बात है। जिस तरह से वो एग्ज़ाम का, परीक्षा का डेट तो निकालते हैं, जब यहाँ के यूथ हंगामा करते हैं तो परीक्षा का डेट निकाल देते हैं, उसके बाद धीरे से कहीं से न कहीं से क्वेश्चन लिख करके उस परीक्षा को रद्द करने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वह सारे के सारे रुपया देश का बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उसको माफ़ करने का काम किया। तो सोचता है मैं लाखों लोगों को जब रोजगार दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, तो फिर उसको वेतन हम कहाँ से देंगे? आप देखते होंगे गांव देहात से किसान भाई, माता बहन अपनी जेवर बेचकर, अपना जेवर गिरवी रखकर, ज़मीन बेचकर बाल बच्चा को पटना, रांची, दिल्ली में पढ़ाता है कि मेरा बेटा भविष्य का सहारा बनेगा। लेकिन लाखों रुपया खर्च करने के बाद
जिस तरह से पेपर लीक करके बहाना बनाकर रेलवे भर्ती हो, चाहे सीआरपीएफ भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो या नीट पेपर मामला हो, तमाम तरह के भर्तियों में जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा विगत दशकों, ये एक दशक में हजारों पेपर लीक करने का काम किया है, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और देश के खास करके किसान वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, रांची में ले जाकर पटना में तैयारी करवाते हैं, दिल्ली में तैयारी करवाते हैं, उसको सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से वैसे माता पिता को, वैसे जैन जी को आह्वान करता हूं कि आप लोग सामने आइए, हम लोग आपके साथ हैं, डटकर इसका मुकाबला कीजिए। और यह सरकार अगर गूंगी बहरी हो गई है तो इसको उखाड़ कर फेंकिए, सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन कीजिए, और हम लोग आपको सही उचित न्याय और उचित जो आप लोग का जॉब होगा, जो नीट किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है।